आज वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ की जमीन है जिस पर केंद्र सरकार नया कानून लाकर नियंत्रण करना चाहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वक्फ आज और कल की बात नहीं है, इसका इतिहास बेहद पुराना है। दरअसल वक्फ कानून हमें 12वीं सदी में ले जाती है, जब मोहम्मद गौरी ने भारत में वक्फ की नींव रखी थी। अपने इस खास वीडियो में हम वक्फ कानून के इतिहास पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर हमेशा से ही बहस होता रहा है, लेकिन वक्फ सबसे ज्यादा चर्चाओं में तब आया जब तमिलनाडु के एक किसान की जमीन वक्फ बोर्ड की निकली। उसके बाद से देश में वक्फ कानून पर तगड़ी बहस छिड़ गई। दरअसल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के 70 साल के किसान राम गोपाल अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी 1.2 एकड़ जमीन बेचना चाहते थे। तब रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्हें 20 पन्नों का एक दस्तावेज दिखाया गया जिसमें लिखा था कि उनकी जमीन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। सिर्फ राजगोपाल की जमीन ही नहीं बल्कि उनका पूरा गांव, जहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर है, वक्फ की जमीन बताया गया। सभी गाँव वाले हैरान रह गए। ये वाकया कोई अकेला मामला नहीं था, आसपास के 18 और गांवों को भी वक्फ की संपत्ति बताया गया। भारत में कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, जो लगभग 3804 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। वक्फ की संपत्ति की शुरुआत सिर्फ 2 गांवों के दान से हुई थी। कई जानकार मानते हैं कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। इसकी शुरुआत 12वीं सदी के अंत में अविभाजित भारत के पंजाब के मुल्तान में हुई और दिल्ली में राज करने वाले सुल्तानों के शासनकाल में यह फैलता गया। वक्फ का मतलब क्या है, पहले आपको ये बता देते हैं। वक्फ इस्लामी दान के सिद्धांतों पर आधारित है। वक्फ का मतलब है एक अस्थायी दान, जहां संपत्ति को धार्मिक, परोपकारिक या सामुदायिक कार्यों के लिए अलग रखा जाता है, जिसका स्वामित्व अल्लाह को सौंप दिया जाता है। इसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी एक बार संपत्ति अल्लाह को सौंप दी गई तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। वक्फ का इतिहास क्या है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। दरअसल मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान के इस्माइली शासक को हराया था। उसके बाद 1192 में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को हराने के साथ ही दिल्ली और उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा उसके शासन में आ गया। गौरी ने पंजाब में अपना शासन स्थापित करने के बाद 1185 में पहला दर्ज वक्फ दान दिया था। इतना ही नहीं, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी की जीत से भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत हुई। 1206 में उसकी मृत्यु के बाद उसके गुलामों ने उसके राज्य की बागडोर संभाली और गुलाम वंश की स्थापना की। उन मुस्लिम शासकों और बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले सुल्तानों ने इस प्रणाली को संस्थागत रूप दिया। इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। ऐनुल मुल्क मुल्तानी की फारसी किताब इंशाए महरू के अनुसार सुल्तान मयूजुद्दीन सैम, जिन्हें मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है, ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव उपहार में दिए और उनके प्रबंध का काम शेख अल इस्लाम को सौंपा, जो एक प्रमुख धार्मिक नेता को दी जाने वाली उपाधि थी। मुल्तानी की किताब उस दौर के आधिकारिक पत्राचार में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों पत्रों और उनके नमूनों का संग्रह है। इतिहासकार विपुल सिंह की किताब इंटरप्रेटिंग मेडिवल इंडिया के अनुसार पत्र संख्या 16 में कहा गया है कि शुरुआती वक्फ मुख्य रूप से धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। वे मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों और अन्य सामुदायिक कल्याण संस्थानों का समर्थन करते थे। अब धीरे धीरे ये संपत्ति कैसे आगे बढ़ी, वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली सल्तनत के तहत वक्फ की अवधारणा बढ़ी और जमीन वक्फ संपत्ति में तब्दील होती गई। विद्वान अमीर आफाक अहमद फैजी के अनुसार बदायूं में मीरान मुल्हीम की कब्र, विलग्राम में ख्वाजा मजद अल दीन का मकबरा, गोपामान के अजमत टोला के लाल पीर की दरगाह, बदायूं में बिलसी रोड पर कब्रिस्तान और उन्नाव के आसिवान में गंजे शहीदान भारत में कुछ शुरुआती वक्फ संपत्तियों के उदाहरण हैं। सितंबर में जारी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर एक व्याख्याता के अनुसार जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले, वैसे वैसे भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई। अब आपको बता देते हैं कि कैसे हुआ वक्फ की संपत्ति का विस्तार। समय के साथ जैसे जैसे मुस्लिम समुदाय ग्रामीण इलाकों में बसते गए, वक्फ की अवधारणा ग्रामीण भारत में विस्तृत होती गई। यह विस्तार कई वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के इस्लाम में धर्म परिवर्तन के साथ भी हुआ। विभिन्न मुस्लिम राजवंशों, बड़े और छोटों के अधीन विकसित होने के बाद वक्फ प्रणाली ने 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम की शुरुआत के साथ ब्रिटिश स्वतंत्रता के बाद इसे 1954 के वक्फ अधिनियम द्वारा बदल दिया गया।
जिसे बाद में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को मजबूत करने के लिए 1995 और 2013 में अपडेट किया गया, जिसमें वे भूमि प्रबंधन में प्रमुख खिलाड़ी बन गए। आपको बता दें, वक्फ भारत में सबसे बड़ी भूमिधारक संस्थाओं में से एक बन गया है, जो कई तरह की संपत्तियों का प्रबंधन करती है। आक्रमणकारी गौरी की ओर से वक्फ को दिए गए 2 गांवों से लेकर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के अधीन इसके संगठित विस्तार तक आज वक्फ बोर्ड लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि को कवर करने वाली 8.7 लाख से अधिक संपत्तियों की देखरेख करते हैं। वक्फ बोर्ड की ये विशाल शक्तियां और उनसे उत्पन्न होने वाली चुनौतियां वही हैं जिन्हें भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार संशोधन विधेयक के साथ दूर करने की मांग कर रही है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पूरी वक्फ अवधारणा 12वीं शताब्दी में एक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी की ओर से शुरू की गई थी, जिसने 2 गांव उपहार में दिए थे।